तो एमए हिंदी साहित्य के चौथे सेमेस्टर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चौथे सेमेस्टर के पेपर 2 को लेके आए हैं, जिसका विषय है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। तो आपका यदि चौथे सेमेस्टर का पेपर 2 होने वाला है और यही आपका विषय है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं स्वाध्याय निर्मित नियमित दोनों परीक्षार्थियों के लिए। तो अपन डायरेक्ट सीधे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड आ दिया गया था, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ठीक है, तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो अपन हमेशा से ही चर्चा करते हैं, कोई भी वीडियो हो। पहला प्रश्न था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार जो नेग्रिटो जाति है उसका मूल स्थान क्या है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो तिवारी जी हैं, इनके अनुसार जो नेग्रिटो जाति का मूल स्थान है वो है अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे अफ्रीका के अपन टिक लगा देते हैं, अफ्रीका। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन साहित्य मूलतः किस भाषा में लिखे गए। तो देखिए, बौद्ध एवं जैन साहित्य ये दोनों ही मूलतः पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, पाली भाषा में ये दोनों ही साहित्य लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो क्या है। तो हिंदी भाषा आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो है 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नुक्तावली जो ध्वनियां हैं उसका आशय किस भाषा से हुआ या उनका आगमन किस भाषा से हुआ। तो वो हुआ था अरबी फारसी भाषा से। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है, ये किसका कथन है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्कस हो गए हैं। अब बात करते हैं हम खंड बा, जिसमें थे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पिछले पेपर में आए थे, आइए जानते हैं। वैदिक संस्कृत भाषा के स्वर एवं व्यंजन का विवरण लिखिए। अथवा में था, पाली शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार हिंदी भाषा का वर्गीकरण लिखिए। अथवा में मालवीय बोली दक्षिणी राजस्थानी का सामान्य परिचय दीजिए। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा की रेखता शैली की विशेषताएं बताइए। अथवा में था, अखंड स्वनिम मात्रा का विवरण लिखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान है, क्योंकि दोस्तों भाषा विज्ञान जो है वो सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित तत्सम है, ठीक है, उनका प्रत्यय को 100 उदाहरण समझाइए या लिखिए। तो ये कुछ तत्सम थे, उनके प्रत्यय को अपन को 100 उदाहरण लिखना था। या इसके अथवा में बहुब्रीहि समास है और कर्मधारय समास है, इनमें अंतर बताना है। अंतिम प्रश्न था, कुपरिसर्ग की विवेचना कीजिए। या इसके अथवा में सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद लिखिए। काफी सरल प्रश्न आए थे। इसके बाद था खंड 7, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, यानी कि 5 नंबर के प्रश्न थे, जिसमें प्राकृत भाषा के भेद का विवरण लिखिए। अथवा में पूर्वी हिंदी का विकास बताते हुए उसकी बोलियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न था, मानक हिंदी जो खड़ी बोली है उसका विकास एवं उसके रूपों पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में अरबी फारसी के प्रत्यय की उत्पत्ति को 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न था, कारक परसर्ग के यानी कि कारक चिन्हों की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में था, हिंदी क्रिया में कृदंत के प्रकार एवं व्याकरणगत विशेषताएं बताइए। 10वां प्रश्न था, राष्ट्रभाषा का विकास एवं राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। या इसके अथवा में श्रव्य दर्शक का माध्यम दूरदर्शन की हिंदी भाषा की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत संगणक यंत्र का सामान्य परिचय दीजिए। या इसके अथवा में देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमारे हिंदी भाषा जो भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का जो पेपर था, इसके सभी प्रश्न डिस्कस हो गए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सॉल्यूशन करवाए हैं। ठीक है, इन्हीं प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन करवाए हैं। यदि आप लोग कहें तो मैं फोर्थ सेमेस्टर के इन ये जो प्रश्न पत्र है इसके सभी प्रश्नों के आंसर बेसिक अपनी राइटिंग में सॉल्यूशन करवा दूंगा। बस आपको कमेंट करनी है। ठीक है, कमेंट करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।